अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बिला सूद लोन स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की आपको रकम मिल सकती है। बग़ैर सूद के रकम मिलेगी, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन से कागज़ात चाहिए? देखें, रकम तो 1 लाख से लेके 75 लाख तक मिल रही है, लेकिन 1 लाख से लेके 5 लाख पे ज़ीरो मार्कअप रखा गया है। लेकिन अगर आप लेते हैं 5 लाख से लेके 15 लाख की रकम तो 5% मार्कअप, और 15 लाख से लेके 75 लाख तक की रकम लेते हैं तो 7% मार्कअप आपको अदा करना होता है। लेकिन मेरा मशवरा है 5 लाख तक रकम के लिए अप्लाई करें, बग़ैर सूद के है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई की अहल हैं, और आपकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल तक है तो हर पाकिस्तानी वो अहल है जो नया कारोबार शुरू करना चाहता है या पहले से कारोबार कर रहा है। और अगर आपकी आईटी या ई कॉमर्स रिलेटेड बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल भी है तब भी आप अप्लाई के अहल हैं, लेकिन आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। इसकी मालूमात अप्लाई के साथ जो कागज़ात चाहिए 5 लाख तक लोन के लिए, उसकी मुकम्मल तफसीलात की डिटेल से आज की वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको लोन की मालूमात की अपडेट सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए दी जा सकें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का लिंक ओपन करना है। याद रखें, इस स्कीम में शामिल होने के लिए हर वो पाकिस्तानी अहल है जो चाहे नया कारोबार शुरू करना चाहता है या पहले से कारोबार कर रहा है लेकिन उसके पास वैलिड आईडी कार्ड होगा तभी वो अप्लाई कर सकता है। बिज़नेस वो कोई भी करना शुरू चाहता है, अप्लाई का अहल है। मर्द के साथ ख़वातीन भी अप्लाई के अहल हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का प्रूफ देना होगा और हुकूमत को इस चीज़ की आपको एक सेटिस्फेक्शन करवानी होगी, तसल्ली करानी होगी कि मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ या कारोबार कर रहा हूँ और 5 लाख की रकम लेके उसको बढ़ा सकता हूँ या बढ़ाऊँगा। इसके लिए आपके पास सिर्फ पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड और शनाख्ती कार्ड का बैक साइड होना चाहिए। उसी की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 साल है, 21 साल से कम है तो वैलिड आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी होगा, तब भी आप अप्लाई के अहल हैं। 45 साल से ज़्यादा के अफराद इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। और ये बात याद रखें कि आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से इस लोन स्कीम में अप्लाई के अहल हैं। आप स्टेट बैंक, अल्फला, एचबीएल, यूबीएल, अल हबीब और अलाइड बैंक के किसी भी बैंक में जाके जब अप्लाई कर लेते हैं तो एक बैंक का इंतखाब करने के बाद इस बैंक से आपको लोन मिल सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के लिए आपने इन बैंकों में फौरी तौर पे नहीं चले जाना, पहले ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करना है। और अगर आप इन बैंकों से रकम लेना चाहते हैं या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई की सर्विस और इसमें अप्लाई करने के बाद आपको कितनी देर में रकम मिलेगी और ये रकम लेने के साथ अगर आप इसकी मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ये लिंक ओपन करने के बाद अपने दोस्त अब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस रकम को लेने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आईडी कार्ड आपने अपलोड कैसे करना है, बाद में जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है ट्रैक करना चाहें कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक अप्रूव हुई है या नहीं हुई, या मुझे कब तक रकम मिलेंगे और मुझे पर मंथ किस्त कितनी अदा करनी है, उसकी भी आपको मालूमात मिलेगी। और अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई किया तक सर्विस लेना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से तो 0309001982 या 034274674134 के ज़रिए व्हाट्सएप पे मुख्तसर सा मैसेज करके अपने कारोबार की डिटेल बताएं या जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके मुताबिक हमें डिटेल बताएं। हम आपको अप्लाई की हद तक इंतहाई मुनासिब चार्जेस में अप्लाई की हद तक सर्विस देंगे। अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करने के बाद ना नेक्स्ट पेज पे कुछ इस तरह आ जाएंगे। ये अप्लाई के बटन पर क्लिक किया, इस पेज पे मैं आ गया। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड इशू डेट आपने लिखनी है। याद रखें, अगर आपको चाहे 5 लाख के लिए रकम के लिए अप्लाई करना है T1 है, 5 लाख से ज़्यादा रकम के लिए अप्लाई करना है 15 लाख के लिए T2 है, और 15 लाख से लेकर 75 लाख तक आपने कर्ज के लिए अप्लाई करना है तो T3 यहाँ पे स्कीम का रखा गया है। हमने चूँकि 5 लाख के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसमें अपना पहले शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पे आपको इशू डेट लिखनी है। आपको ये दोनों डिटेल लिखने के बाद एंटर के बटन पे दबाना होगा। जब आप एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दरख्वास्त जमा करवाते हुए मदरजा ज़ाय को मद्देनज़र रखें नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंचलोचिस्तान के लिए ऑप्शनल है। आपको थर्ड माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन सिर्फ सूबा सिंध के लिए ऑप्शनल है। दामन स्पोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब में ऑप्शनल है और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की कोई भी ब्रांच गिलगित बल्चिस्तान में ऑप्शनल नहीं है।
क्लोज़ के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। तमाम सिलेक्शन के स्टार के निशान पर मतलूबा मालूमात का दर्ज करना लाजमी है, यानी कि जहाँ पे स्टार लगा होगा उनकी आपको डिटेल लाजमी लिखनी होगी। आप सीनियर पोर्टल के ज़रिए आपके मुतालिक अपनी तजवीज़ फीडबैक शिकायत भी जमा करवा सकते हैं। बराए करम दरख्वास्त जो देने वाला है शनाख्ती कार्ड नंबर जारी करने की तारीख और डेट ऑफ बर्थ के मतलूबा फील्ड को दुरुस्त तरीके से पूर करें, यकीनी बनाएं, क्योंकि इसकी नादरा से तस्दीक की जाएगी और फिर ही आपका अगला स्टेप शुरू किया जाएगा। आपको इसमें अप्लाई करते वक्त जो अपनी ज़रूरी हदायत को यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे देखें नेशनल बैंक, हबीब बैंक, पंजाब बैंक, हैबर बैंक, अस्करी बैंक और इस्लामिक बैंक। इसमें से आप जिसका इंतखाब करते हैं तो यहाँ पे आपको वो एक जो कहते हैं ना एक अदारा फाउंडेशन एक होगा, इन दोनों से मिलके आपको रकम दी जाएगी और आपकी जो वेरिफिकेशन करेगा नुमाइंदा आपके घर या ऑफिस में आकर विज़िट भी कर सकता है। इसलिए आपने प्रॉपर्ली अपनी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी है। दरख्वास्त का जो अपना शनाख्ती कार्ड के नाम पे अपना जो नाम लिखा है वो उसका नाम लिखेगा और अपनी तस्वीर मौजूदा पासपोर्ट साइज़ को भी यहाँ पे अपलोड करना है और अपना शनाख्ती कार्ड वैलिड जिसका फ्रंट हिस्सा और बैक साइड भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। याद रखें वैलिड आईडी कार्ड जो बंदा अप्लाई कर रहा है अपने आईडी कार्ड के मुताबिक डिटेल भी लिखे और शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड भी अपलोड करें। तारीख बदाए शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखेंगे, जिसमें पहले आपने तारीख लिखनी है, फिर आपने महीना लिखना है, फिर आपने साल लिखना है और इसी तरह शनाख्ती कार्ड इशू डेट भी आपने लिखनी है। वैलिड आपकी होनी चाहिए। एक दफ़ा एक आईडी कार्ड पे अगर अप्लाई हो गया दोबारा अप्लाई नहीं होगा और अगर आपने गलत फॉर्म फिलअप कर लिया तो याद रखें दोबारा आपके आईडी कार्ड पे अप्लाई नहीं होगा और दरख्वास्त जो देना चाह रहा है वो अपने वालिद, शोहर या सरपरस्त का नाम भी देगा। आप शादीशुदा हैं, सिंगल तो अप्लाई कर सकते हैं। शहरियत की हैसियत ज़ाहिर बात आप पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर आने के बाद आप पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है और नीचे आने के बाद खुदा ना खास्ता अगर आप डिसेबल है तो यस करें, नहीं तो नो। अगर आपका मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड है या एफ़ए या बीए या मास्टर तो आप उसके रिज़ल्ट कार्ड की तस्वीर को अपलोड भी कर दें। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे आके बाद आपने अपनी जो तलीमी काबिलियत बतानी है कि आपके पास कोई हुनर है वो आप डिटेल बताएंगे। मौजूदा पता के साथ आपने अपना सूबा, डिवीज़न, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ये लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना परमानेंट एड्रेस सेम एक है या अलग-अलग और फ़ोन नंबर वो लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर हो। सेकंड फ़ोन नंबर भी वो दें जो आपके आईडी कार्ड पे हो और उस पर व्हाट्सएप भी बना हो। आपके मंथली माहाना आमदनी कितनी है और माहाना घर के अखराजात कितने लिखने के बाद सेव करेंगे। कारोबार की मालूमात जहाँ पे शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कैटेगरी बिज़नेस से कैटेगरी का शोबा आपका क्या है उसको मेंशन करेंगे, चाहे वो नया है या एक्सटेंड करना चाहते हैं बिज़नेस को। कारोबार की तफसीलात की डिटेल्स के साथ मंथली एक्सपेंस और अगर आपका कारोबार का कोई आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, कर्ज़ की तफसीलात, कितना कर्ज़ चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 से 5 और कितने साल में आप वापसी कर सकते हैं और लोन की डिटेल्स यहाँ पे आके पढ़ लेंगे। मैं हलफ करता हूँ ये करती हूँ मैंने अपनी जो दी है डिटेल्स उसमें कोई भी आपकी कोई गलत चीज़ ना हो जिसकी वजह से अगर कोई गलत चीज़ देते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपने पाकिस्तान के वफाकी या सूबाई हुकूमत की हाजिर सर्वर मुलाजिम नहीं हो, क्योंकि ये हाजिर सर्वर मुलाजमीन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो हुकूमत की इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में शामिल होकर अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इसमें अप्लाई किया तक सर्विस चाहिए, बाद में ट्रैक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जिस पर क्लिक करने के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं अपने आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर और इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ से कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक अप्रूव हुई है, कितना लोन अप्लाई किया, कितना मुझे पर मंथ देना है और अप्लाई किया तक सर्विस लेने के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं 0342 746 7134 या 0309 0001982 पर रब्ता करके हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। दीगर इस तरह की हुकूमत की और स्कीम्स की मालूमात जानने के लिए वेबसाइट से जॉब सिटी विज़िट करते रहें, जहाँ पे तमाम स्कीम्स की मालूमात, मुफ्त ज़मीन, आपको यहाँ पे स्कूटरी, आपको फ्री लैपटॉप, 10,000 महीना और इसी तरह आपको जो और भी अपना घर, अपना कारोबार स्कीम के साथ अपनी घर के लिए 15 लाख की रकम चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको आगाह रखा जा सके से जॉब सिटी वेबसाइट वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।